प्रणाम, आप सभी का स्वागत है। शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पर AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार पेज के माध्यम से आपसे हम सीधे जुड़ रहे हैं युग तीर्थ गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से। आत्मीय परिजनों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह वर्ष 2021 अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि यह युग तीर्थ गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की स्थापना की स्वर्ण जयंती का पावन वर्ष है। आज जिस विषय को लेकर के हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, उस विषय की चर्चा करने हेतु हम उस स्थान पर खड़े हैं जो स्थान उस विषय को प्रतिपादित करता है। यह है शांति कुंज में स्थित युग साहित्य विस्तार केंद्र। साथियों, अभी से कुछ माह पूर्व हमने यहीं से चर्चा की थी विचार क्रांति का सबल आधार युग साहित्य विस्तार। शांति कुंज वीडियो के माध्यम से यह चर्चा जन जन तक गई और दर्शकों की जिज्ञासाओं के अनुरूप कुछ प्रश्न दर्शकों ने किए, क्योंकि भारत में विदेशों में विभिन्न स्तरों पर साहित्य विस्तार केंद्र हैं, साहित्य विस्तार पटल हैं। कई केंद्रों में लोगों ने बुक स्टॉल्स लगाए हुए हैं और विविध रूपों में हमारे अनेकानेक परिजन, चाहे झोला पुस्तकालय हो, चाहे ज्ञान रथ हो, इस माध्यम से जन जन के बीच में साहित्य लेकर के जाते हैं। विशेष आयोजन जब होते हैं तो वहाँ पर जब साहित्य प्रदर्शनी के रूप में लगता है या पुस्तक मेला लगता है, तो वहाँ पर भी लोग गुरुदेव की लिखी पुस्तकों को सामने प्रस्तुत करते हैं जन जन के। तो सबकी जिज्ञासा ये थी कि दशकों से जो प्रयास बड़े ही श्रेष्ठतम स्तर पर शांति कुंज के माध्यम से किया जा रहा है, उसकी कुछ विशेषताओं से विशेष रूप से हमें अवगत कराएं। और चूंकि आप देख सकते हैं कि पिछले 5 दशकों की जो यात्रा है, इसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत कुछ बदली है, प्रस्तुतिकरण के तरीके भी बहुत कुछ बदले हैं। तो शांति कुंज के माध्यम से किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करते हुए, प्रस्तुतिकरण के नए तरीकों को ऑप्ट करते हुए क्या नए प्रयास हुए हैं, तो दर्शकों की ये जिज्ञासा है और शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो समाधान आपके सामने हम सब लेकर के आए हैं। तो आइए इस चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदरणीय श्री महाजन जी, जो कि शांति कुंज में युग साहित्य विस्तार केंद्र की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करते हैं। आइए चर्चा के इस क्रम को हम लोग आरंभ करते हैं। सबसे पहला जो जिज्ञासा है वो यही है कि क्या ऐसी विशेषताएं हैं हमारे इस साहित्य विस्तार पटल की, कृपया उससे हमें अवगत कराएं आदरणीय श्री महाजन जी। बसंत पर्व के पहले श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने इच्छा व्यक्त की थी कि हमारा साहित्य विस्तार केंद्र ऐसा हो कि गुरुदेव का पूरा साहित्य डिस्प्ले हो और सब लोगों को सारी किताबें अच्छी तरह से देखने को मिले। अभी तक क्या था कि छोटा काउंटर था और काउंटर पे वो जो किताब मांगता था वो दे देते थे, लेकिन अब जो हमने ये नया विस्तार दिया है, इसमें इसको मॉल की तरह हमने बनाया है और सारे किताबों को विषय वाइज, उनके ग्रुप वाइज ऐसे विभाजित करके और सारे टाइटल स्पष्ट दिखने लगे हैं। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति अपनी रुचि अनुसार किताब खुद ढूंढ लेता है, खुद इसमें घूमता है, पूरा देखता है। बच्चों का जैसा है तो बाल निर्माण की कहानियाँ चाहिए तो वो वहाँ पहुँच जाएगा। महिलाओं के लिए नारी जागरण की पुस्तकें हैं, शिक्षकों के लिए हैं, छात्रों के लिए हैं। तो इस तरह से हर विषय की किताबें पर्याप्त रूप से उनको अच्छी तरह से दिखाई देंगी। और एक नया प्रयोग, जैसा कि भाई साहब ने बतलाया था कि आधुनिक तकनीक का भी उपयोग करना है, हमने बार कोडिंग कर दिया है। वो इन पुस्तकों पे पहले कोड नंबर तो थे, लेकिन अब उनको बार कोडिंग कर दिया गया है ताकि बिल बनाने में भी सहूलियत रहे और कोई गलतियाँ भी ना हो उसमें। तो दर्शकों, यहाँ पर जो सबसे पहली बात जो हम लोग के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, यदि हम इसके पूरे प्रबंधन के संदर्भ में जानें, तो मेरे ख्याल से जो फिज़िकल स्पेस है वहाँ पर कहाँ पे पुस्तकें रखी हैं और कहाँ पर उस पुस्तकों को प्राप्त करने वाले हमारे जिज्ञासु परिजन किस रूप से उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सबसे पहला महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि समय के साथ समय की आवश्यकता को देखते हुए इस क्षेत्र में हम लोग तेज़ी से प्रयास कर सकते हैं कि पहले होता है कि एक टेबल के एक तरफ पुस्तकें हैं और दूसरी तरफ जिज्ञासु हैं, लेकिन आज जो आप यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग के पीछे कि पूरी तरीके से जो भी जिज्ञासु हैं, जो बुक रीडर हैं, जो पुस्तकें लेना चाहते हैं, वो स्वयं पुस्तक के पास तक जाते हैं। एक एक पुस्तकें, जैसे आपने कहा कि विषयवार रखना, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से पुस्तकों की सूची उपलब्ध है। मेरे ख्याल से एक बार वो सूची जो है वो आप देख सकते हैं कि ये जो पुस्तकों की सूची उपलब्ध है, इस सूची में विषयवार महत्वपूर्ण ये है कि जिज्ञासु जो आपके सामने आ रहे हैं उनकी उम्र क्या है, उनके मन में प्रश्न क्या है, तो उसके लिए पत्रक भी बने हुए हैं कि भाई जीवन की अचूक समस्याओं के समाधान, तो भाई परिवार से संबंधित चीज़ों को जानना है तो ये पुस्तकें हैं, बच्चों से संबंधित जानना है तो उसके एक तो पत्रक रखे जा सकते हैं कि पत्रक के माध्यम से लोग पुस्तकें देख लें हमारी क्या आवश्यकता है, फिर उसी के अनुरूप हम अपने बुक स्टॉल को सजा सकते हैं विषय के अनुरूप। और मेरे ख्याल से आपने एक और बात कही कि विषय के साथ साथ भाषा,
ये दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आइए इसके अलावा टेक्नोलॉजी की बात आपने की, तो मैं एक बार जानना चाहूँगा कि प्रबंधन की दृष्टि से मेरे ख्याल से 3 तरह के मॉडल हो सकते हैं। एक है जो मैनुअल, कि जहाँ पर अभी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो मैनुअल रजिस्टर पे कैसे वो बुक को मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा, अगर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और ERP नहीं है तो क्या कर सकते हैं, और ERP है और बारकोड साथ में है तो क्या कर सकते हैं। इस संदर्भ में जो व्यवस्था यहाँ पर है, क्योंकि वो भी ग्रेजुअली दशकों से इवॉल्व हुई है, तो हमारे जो भी परिजन इस संदर्भ में जानना चाहें तो एक बार आप उनको मार्गदर्शन दें कि शुरुआत से लेकर अभी तक, क्योंकि जो भी शुरुआत कर रहे होंगे उनके लिए वो नई चीज़ होगी, तो उनको आप कुछ मार्गदर्शन दें इस संदर्भ में। वैसे बार कोड तो अभी अभी लगाए हैं, लेकिन पुस्तक का जो कोड नंबर है, जैसे क्रांतिधर्मी किताब है तो KD 01 से लेकर के 022 तक, तो ऐसे किताबों पर लगे हुए हैं। तो उससे तो लोग बिल बनाते भी हैं, कंप्यूटर में सामान्य रूप से बिल बन जाता है। लेकिन अब बार कोडिंग होने से जहाँ सुविधा है बार कोडिंग रीडर करने वाले मशीन की, तो उससे भी हो जाता है। मेरे ख्याल से एक बार अगर आप पुस्तक में दिखा दें तो बड़ा अच्छा रहेगा कि ये पुस्तक है। जैसे ये किताब है, तो इसमें ये बार कोड लगा हुआ है और ये सिंपल कोड है, जैसे VN 15 है। VN मतलब व्यक्ति निर्माण की किताब है। ये किताब का नाम है मित्र भाव बढ़ाने की कला जी। तो और ये बार कोड इसमें साथ बार में कोड लगा भी है। यदि वो रीड करने वाली गन है जी। तो वो इसी में आ जाएगा जी। मूल्य भी इसमें लिखा है। मतलब मेरे ख्याल से जो आजकल मॉडर्न जो बाज़ार आप देखते हैं जहाँ टेक्नोलॉजी इनेबल सिस्टम्स लगे हुए हैं और हर प्रोडक्ट के साथ बार कोड लगा हुआ है, तो उससे क्या होता है कि आप सीधे एंट्री करने में आसानी होती है। तो ये आपकी सुविधा अनुसार है कि आपके पास जितनी सुविधा है उस हिसाब से आप, चूँकि मेरे ख्याल से रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में कितनी पुस्तकें हमारी आई और कितनी लोग लेके गए, स्टॉक मेंटेनेंस में भी इससे मदद मिलेगी। आइए प्रबंधन की दृष्टि से और विषयों को जानते हैं कि इसमें मेरे ख्याल से एक बड़ा मनोवैज्ञानिक पक्ष हमने महसूस किया है कि यहाँ पर बहुत उसका ख्याल रखा गया है कि विषयवार तो पुस्तकें रखी हैं, साथ ही साथ किस हाइट पे हैं और प्रवेश और निकास के समय हम पुस्तकों के साथ किस प्रकार से अन्य सामग्रियों का ध्यान रखते हैं, उस बारे में कृपया हमें बताएं। ये क्या रेक इस तरह से हमने जमाई है, जैसा कि आप वीडियो में भी देखेंगे कि अपने आई लेवल पर दिखती किताबें। ज़्यादा ऊपर रखेंगे तो आदमी को ऊपर देखना पड़ेगा, ज़्यादा ऊपर नहीं, और बहुत नीचे वाली किताबें भी समझ में नहीं आ पाती है। तो इसमें जैसे 5 सेक्शन है लगभग, मतलब अपने हाइट के बराबर में वो सब दिख जाता है सारा साहित्य जी। इसके साथ साथ शायद एक और बात कि जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारी वो पुस्तकें हैं जो बड़े बड़े विषयों पर हैं, मोटी मोटी पुस्तकें हैं, वांग्मय हैं, ताकि उसको प्रवेश करते ही उन विषयों से अवगत हो। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो विभिन्न विषयों के साथ साथ जैसे पॉकेट बुक्स, ये सब उस तरह से रखा गया है कि हो सकता है प्रवेश के समय इंसान सारी चीज़ों को देखते हुए जाए और अंत में जाते जाते भी उसे हमारे वांग्मय, अखंड ज्योति, हमारे संस्कारों के सेट इत्यादि लेने का मन कर जाए। तो ये भी एक टेक्निकली एक अच्छा अरेंजमेंट है। यहाँ पर एक बात आप और बता रहे थे कि किस प्रकार से किसी भी ऐसे केंद्र को चलाने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि कहीं पर कोई इंसान ऐसा चाहे कि हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग ज़्यादा करें और लोग अगर कम भी हो तो भी काम चले, तो उसका मॉडल किस प्रकार से विकसित हो सकता है? यहाँ हमने वही प्रयोग किया है, क्योंकि स्टाफ तो बहुत कम रहता है, तो किताबें सब सारी लगी हुई है, आदमी स्वतंत्र रूप से पूरा घूमता। मेरे ख्याल से इसमें कोशिश हमारी ये है कि हमारे चूँकि कार्यकर्ता अन्य जिम्मेदारियों के साथ भी कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर किस प्रकार से हम जो स्वावलंबन का भाव है कि जो किताब लेने आ रहे हैं वो स्वयं से विषयों को देखें, समझें, छाटते रहते हैं और इकट्ठी करके फिर जो काउंटर जहाँ पर और उनकी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता भी हैं। जैसे ढूंढते समय किन्हीं को अगर कुछ लग रहा हो तो वो, तो एक तो ये हो गया कि उस मॉडल में कार्यकर्ता जो है हमारे, यानी ह्यूमन रिसोर्स कम भी लग रहा है और कार्य लोग अपने आप से भी कर रहे हैं। अच्छा, क्षेत्र से भी कई लोग पूछते हैं कि साहब हमारे यहाँ भी हमको विस्तार पटल बनाना है जी, कैसे क्या जमाना है। तो ये जो आज आप बता रहे हैं, इससे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि किस तरह से जमाया जा सकता है, कैसे किताबें रखी जा सकती है, कैसे मैनेज किया जा सकता है। अभी जैसे कलकत्ता की जो अंजना महरिया बहन जी हैं, उन्होंने यहाँ देख के गई और अब उन्होंने सेम ऐसा कैसा ही वहाँ तैयार करने की योजना बनाई है। जी। भोपाल में भी इस तरह से बन गया है, ऐसे कई स्थानों पर बना है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी जैसे 180 विस्तार पटल हैं, कम से कम विस्तार पटलों पे तो ये पूरा डिस्प्ले का यहाँ के शांति कुंज के मॉडल के अनुसार हो जाए जी। और बाकी छोटे छोटे केंद्र भी हैं, अब वहाँ जगह की कमी होती है, फिर भी साहित्य को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जाए, प्रेजेंटेबिलिटी उसकी अच्छी हो, दिखे लोगों को आते जाते। मतलब परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तकों के टाइटल्स ही इतने प्रभावी हैं कि वो बस एक बार दिख जाएं किसी को तो वो उसको लिए बिना रह नहीं सकता। और दूसरा, मूल्य आप देखिए, इतने
सस्ते मूल्य पर, इतने कम मूल्य पर ये अनमोल धरोहर है। तो ये हम सब की जिम्मेदारी अब यहाँ पे ये भी बढ़ रही है कि हम कैसे लोगों को रखी हुई पुस्तक भी, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण है कि पुस्तक मेला लगा, पुस्तकें विजिबिलिटी में अच्छी थी तो नए नए लोग जुड़ते चले गए उस जिज्ञासा में। इसके साथ एक जो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हमारे ह्यूमन रिसोर्स को हम कम भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो सीसीटीवी के माध्यम से कैसे हम उसमें टेक्नोलॉजी का सहयोग ले सकते हैं, थोड़ा इस अनुभव को आप सबसे साझा करें। हाँ, यहाँ हमने सब सीसीटीवी भी लगवाए हैं ताकि वाच करते रहें कि व्यक्ति कहाँ जा रहा है, कौन किताब को उठा रहा है, उसने उठा के रख तो नहीं ली। हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन सीसीटीवी के माध्यम से पूरा मतलब कम लोगों में हमारा काम चल जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि जो भी हमारे साथी आ रहे हैं उनके सहयोग के लिए हमारे कुछ वॉलंटियर्स तो हैं ही, साथ ही साथ स्पेस जो कि बड़ा है तो उसके ध्यान रखने के लिए सीसीटीवी भी साथ में। तो ये भी एक बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल एक विशेषता भी हो सकती है और एक मॉडल हो जिसको फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात है जो कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो सेटअप लगा है ये बड़ा मॉड्यूलर है। मतलब इसको देखा जाए तो एक बड़ा हॉल है ये, और इस हॉल में ये मॉड्यूलर सेटअप है। तो मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन की दृष्टि से भी देखा जाए तो कुछ अलग से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, ये प्रेरणा भी मेरे ख्याल से एक दी जा सकती है। ये है कि जैसे 2 लाइन है रैक की जी, तो उसके बीच में कम से कम 6-7 फीट जगह होता कि भीड़ में भी जब लोग आते हैं तो दोनों साइड की किताबों को देख सके। जी, इस तरह से उसी हिसाब से बनाया। और इसी मॉडल के अनुसार एक और बनाया है हमने, जो 5 नंबर गेट, शांति कुंज 5 नंबर गेट के वहाँ भी बिल्कुल लगभग इतना ही बड़ा एक केंद्र और बना दिया है। तो उससे ज़्यादा हम चाहते ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साहित्य दिखे, लोगों को पता चले कि गुरुदेव ने कितनी किताबें लिखी हैं। और क्योंकि गुरुदेव कहते थे कि मेरा स्वरूप साहित्य में छिपा है, जी, इसलिए गुरुदेव को दर्शन करना है। हम तो कहते हैं कि आप आइए गुरुदेव का दर्शन कीजिए, बिल्कुल किताब के अंदर ही गुरुदेव के दर्शन होंगे, उनके विचार ही जो है उनके सिद्धांत जो है लोगों को पहुँचे। इसलिए साहित्य पर ज़्यादा से ज़्यादा, और लोग ले भी जा रहे हैं साहित्य बराबर। कोई प्रेजेंट देने के लिए बच्चों के लिए पूरा सेट का सेट ले जाते हैं, बाल निर्माण की, महापुरुषों की जीवनियाँ हैं। जी, तो इस तरह से पूरा डिस्प्ले करने से इतना अच्छा दिखता है, सब लोग हर किताब को आसानी से अच्छी तरह से, और उससे मिलती जुलती और कौन कौन सी किताब हो सकती है, ये सब सारा उसमें दिख जाता है। मेरे ख्याल से क्राउड मैनेजमेंट का भी एक बहुत अच्छा मॉडल यहाँ पर आपको दिखता है। आप देख सकते हैं कि जो आपने स्पेस की बात की कि एक स्पेशियस स्थान है, लोग प्रवेश करेंगे, टर्न करेंगे, और किस प्रकार से बिलिंग सिस्टम कहाँ पर है एग्जिट के साथ में। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो एक बात हमने यहाँ पर मेंशन की कि रैक्स जो हैं आपकी, इसको आप डिसमेंटल करके फिर से रीअरेंज कर सकते हैं। तो फिजिकल कंस्ट्रक्शन की जगह ज़्यादा एक हॉल है, और वहाँ पर आप समय समय पर, और दूसरा कि आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन में काफ़ी चीज़ें हैं पैरेलल एक दूसरे के सामने, क्योंकि जब कोई प्रवेश करे तो उसकी नज़र में सीधे कितनी दूर तक वो देख सकता है। तो वो स्वयं में एक तो जो क्राउड भी अगर यहाँ पर आता है तो व्यवस्थित हो जाता है, और दूसरा बड़े ही व्यवहारिक तरीके से उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइटल्स उनकी नज़रों से होके गुजार सकते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे उन्होंने प्रवेश किया और वो दाएं बाएं देखते हुए जा रहे हैं तो मैक्सिमम टाइटल्स उनकी नज़रों में विजिबल हैं। इसके साथ साथ क्या कुछ और चीज़ें भी हैं जो आप चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताना, कि वो छोटे छोटे अभ्यास या छोटी छोटी चीज़ें जो इससे जुड़ी हुई हैं, जो यदि वो अभ्यास में लाएं तो उनके अपने साहित्य विस्तार केंद्र, विस्तार पटल और बुक स्टॉल्स और प्रभावी हो सकते हैं? छोटे छोटे जो ज्ञान रथ होते हैं, ज्ञान रथ के माध्यम से भी इनको फैलाया जा सकता है। पुस्तक मेलों में तो खैर लगता ही है, पुस्तक मेले भी इसी तरह सजाए जाते हैं, इसमें लोग आते हैं, सब सारी किताबें देख सकते हैं। और घर घर जो झोला पुस्तकालय के माध्यम से भी पहुंचाया जा सकता है। कुछ जो समयदानी भाई लोग होते हैं झोले में भी साहित्य ले करके, और मतलब गुरुदेव के विचारों को फैलाने के लिए पूरी टीम लगी रहती है। तो साथियों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए चर्चा के अंत में हम ये बता दें कि AWGP लिटरेचर मोबाइल ऐप आप अपने मोबाइल पे ज़रूर इंस्टॉल कर लें, क्योंकि कई सेलेक्टेड पुस्तकें आपको वहाँ पर भी उपलब्ध हैं पढ़ने के लिए। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट www.awgp.org पर जा सकते हैं, जहाँ पर 1940 से लेकर अभी तक की अखंड ज्योति के प्रत्येक वर्जन ई वर्जन में मौजूद है पढ़ने के लिए। साथ ही साथ परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखी विविध पुस्तकें विविध भाषाओं में पढ़ने के लिए ऑनलाइन वहाँ पर उपलब्ध हैं। यदि आप ऑनलाइन पुस्तकों को खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी वेबसाइट www.awgpstore.com, घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन साहित्य भी इसके माध्यम से मंगवा सकते हैं। यानी युग साहित्य विस्तार का एक ऑफलाइन मोड तो ये है कि हम यहाँ बुक स्टॉल के माध्यम से इसे प्रसारित कर रहे हैं, तो वहीं ऑनलाइन माध्यम से
हम डिफरेंट बुक्स के बारे में जानकारियाँ लोगों तक पहुँचा सकते हैं और मोबाइल ऐप के माध्यम से उनको पढ़ने की सुविधा दे सकते हैं। और search.awgp.org ये हमारा सर्च इंजन जो है search.awgp.org, इसके माध्यम से पुस्तकों को सर्च करने में आप मदद कर सकते हैं। हमारे कई केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर जब कोई जिज्ञासा लेकर के आते हैं तो उनकी जिज्ञासाओं को सर्च करने के लिए हम इसकी भी मदद ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस चर्चा के माध्यम से कुछ बिंदु जो उभर करके आए हैं, मैं चाहूँगा कि चर्चा के अंत में आदरणीय महाजन जी से हम निवेदन करेंगे कि चर्चा के मूल बिंदुओं से एक बार हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। भाई देखो, गुरुदेव के विचारों को फैलाना ये आज का युग धर्म है। अब क्या है कि लोग कहते हैं टाइम नहीं मिलता, पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन इनके टाइटल इतने आकर्षक हैं कि स्वतः उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो ही जाती है। और आजकल तो टेक्स्ट बुक इसमें भी आ गई, ऑनलाइन आ गई है, उससे भी पढ़ सकते हैं। मूल बात यह है कि पढ़ना चाहिए और उनको सुविधा की दृष्टि से, जैसे मान लो कोई किताबें बुलाना चाहते हैं, कौन कौन सी किताबें हैं, क्या क्या है, उनके मूल्य हैं, तो एक पुस्तक सूची भी हमने बनाई है। ये पुस्तक सूची को आप चाहें तो बाई पोस्ट मंगा सकते हैं, पत्र डाल देंगे तो हमारे मतलब निःशुल्क यहाँ से भेज देंगे। बुक पोस्ट से युग निर्माण योजना की ये जो सूची पत्र है भेजी जा सकती है। तो दर्शकों, इस चर्चा के माध्यम से हमने बड़े ही महत्वपूर्ण विषय को जाना, आपकी जिज्ञासाओं के अनुरूप ही, कि यदि युग साहित्य का विस्तार करना है तो ये कुछ ऐसा है कि जैसे अपने व्यक्तिगत अनुभव में हम देखते हैं कि भोजन है, स्वादिष्ट है, लेकिन प्रस्तुतिकरण भी उसका बड़ा शानदार है यदि, तो सहज ही हमको आकर्षित करता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने हमारी आत्मा का भोजन, यह विचारों का सबल साहित्य हम सब के लिए प्रस्तुत किया है। और आप देखते होंगे कि ग्राफिक्स के माध्यम से, डिज़ाइनिंग के माध्यम से, टाइटल्स के माध्यम से, प्रकाशन में तो मेहनत पुरुषार्थ किया ही गया है। साथ ही साथ जब हम उसको बुक स्टॉल के रूप में, साहित्य पटल के रूप में देखते हैं तो वहाँ विषयवार पुस्तकों को जमाना, पुस्तकों को हमारे जो लोग उसको खरीदने आते हैं उनकी अप्रोच में लाना, कम से कम वॉलंटियर्स का इस्तेमाल करते हुए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए उसकी निगरानी की व्यवस्था कर लेना, भाषा पर, विषय पर आधारित पुस्तकों को अलग अलग सेग्रीगेट कर लेना, पुस्तक अपनी आँखों के सामने न ज़्यादा ऊंचा न ज़्यादा नीचा हो ऐसी व्यवस्था करना, पूरी की पूरी व्यवस्था के दौरान स्ट्रेट वे में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइटल्स देख सकें उसकी व्यवस्था करना, और साथ ही साथ इससे जुड़े बिलिंग काउंटर्स के पास अगर ERP की सुविधा है तो कैसे बार कोड या कोड के माध्यम से चीज़ों को रजिस्टर करना, स्टॉक मेंटेन करना, और निकलते समय खासकर कुछ छोटी छोटी सामग्रियों, चाहे वो अखंड ज्योति है, चाहे वो आपके साहित्य के सेट हैं, चाहे वो आपके अलग गायत्री चालीसा है, पॉकेट बुक्स हैं, वो रखना ताकि निकलते निकलते भी किसी का मन करे तो वो पुस्तकें ले लें। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था है। यदि आपके यहाँ साहित्य विस्तार पटल है, साहित्य विस्तार केंद्र है, बुक स्टॉल यदि आपके यहाँ है, आप किसी पुस्तक मेले में जा रहे हैं, तो प्रयास यही रहे कि हम परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक और इनके टाइटल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और प्रखर प्रज्ञा जो डायरी है अपनी, उसके पीछे भी ये कैटलॉग की कई पुस्तकों की जानकारी विषयवार उपलब्ध है। कई सारे आप पत्रक बने हुए हैं जिसमें विषयवार पुस्तकों के टाइटल्स उपलब्ध हैं। तो आइए इन सब प्रयोगों से रचनात्मक तरीके से हम पूज्य गुरुवर के विचार को जन जन तक फैलाएं। दर्शकों, इससे पूर्व जो एक विशेष चर्चा हम लोगों ने की थी, विचार क्रांति का सबल आधार युग साहित्य विस्तार, उस चर्चा को भी आप शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल पर जाकर अवश्य देखें। वह उससे जुड़ी जिज्ञासाओं को लेते हुए दर्शकों के लिए विशेष चर्चा का जो दूसरा भाग हम लोग लेकर के आए हैं, इसे भी आप स्वयं सुने, जन जन को इससे अवगत कराएं, और ये मान के चलें कि ये आह्वान है कि इस शांतिकुंज स्वर्ण जयंती वर्ष में कैसे हम सभी परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। तो हम अपने साहित्य के प्रस्तुतिकरण के स्वरूप में अपने स्तर पर अपने केंद्रों में जो प्रयास कर सकते हैं उसकी एक संक्षिप्त जानकारी आपको प्रस्तुत की गई है। इस संदर्भ में यदि आपकी कोई जिज्ञासाएं हो तो आप उसे हमारे शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल के ऑफिशियल नंबर 9258352222 पर भेज सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल का ये व्हाट्सएप नंबर है। यह सिर्फ एक व्हाट्सएप से संवाद करने का नंबर है। इस नंबर पर आप अपनी जिज्ञासाएं लिख करके भेज सकते हैं, जिसे हम निर्धारित डिपार्टमेंट तक पहुंचा देंगे और उसके संदर्भ में जो भी समाधान होंगे आप आपको अवश्य प्रदान करेंगे। आप इस नंबर 9258352222 को अपने मोबाइल पर शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल के नाम से सेव कर लें। और साथियों, आप शांतिकुंज वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी देख रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल को अवश्य स्वयं सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास करें। और AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें ताकि आपको
अखिल विश्व गायत्री परिवार की अपडेट्स मिलती रहें। तो इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शांति कुंज से आप सभी को नमस्कार। बने रहिए शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल के साथ। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।